हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आप लोग को क्लास 12th में मैट्रिक्स ए टू जेड थ्योरी बता चुके हैं मैट्रिक्स का। आज आप लोगों को मैट्रिक्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.4 तक बता चुके हैं। आज आप लोग को हम मिसलेनियस एक्सरसाइज बताएंगे। जो मिला जुला है हमारा क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज बताएंगे। हमारे जो एमसी एंट्रेंस के बच्चे हैं वे कंप्लीट स्टडी पैकेज बनाए, और जो भी डाउट हो हमें जल्द से जल्द बताएं। हम आपको डाउट के हल डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी डाउट हो, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन सभी लिंक दे दिए गए हैं, वहां से आप जाके मैसेज कीजिए। और आप हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए हम ज़्यादा नहीं बातों करेंगे, आपको टॉपिक की ओर लेके आते हैं। आज 12th के में टॉपिक क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सॉल्यूशन: इफ ए इक्वल टू cos थीटा sin थीटा minus sin थीटा cos थीटा, then prove that an is equal to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta into n equal to n। आइए सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं पी एन ए इक्वल टू क्या था, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। तो देन ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos n थीटा sin n थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस sin n थीटा, यहाँ cos n थीटा। आइए तो इस जगह हम P1, यहाँ पर हम लिख सकते P1 डालेंगे, n इजकल टू 1 4, तो P1, तो ये हो जाएगा a इजकल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, ये cos थीटा रह जाएगा। और इसमें डालेंगे देन तो a1 इजकल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। आइए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, n इजकल टू के, सो यहाँ लिखेंगे लेट द रिजल्ट फॉर ट्रू फॉर लेट, देखिए यहाँ पे हम आपको मिटाइए के लिखते हैं, ये लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इजकल टू के, सो n की जगह पर के रख के तो पी के इजकल टू ए, तो ये हो जाएगा इक्वल इक्वल cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन ए के इजकल टू cos के थीटा sin के थीटा माइनस sin के थीटा cos के थीटा। जब दिया हो तब अब क्या करना क्या है, इसके बाद लिखेंगे नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इजकल टू k प्लस 1। नाउ a k प्लस 1 इजकल टू a k इंटू a, इसको हम लिख सकते हैं a कितना मेरा दिया हुआ है
कॉस थीटा, साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, और ए के थीटा क्या दिया हुआ है, तो कॉस के थीटा, साइन के थीटा, माइनस साइन के थीटा, कॉस के थीटा। अब आइए सबका गुना करेंगे, कॉस थीटा कॉस के थीटा, कॉस थीटा कॉस के थीटा, माइनस माइनस साइन थीटा साइन के थीटा। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुना, कॉस थीटा साइन के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा। अब इसका इसमें ये माइनस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस के थीटा माइनस 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 ये प्लस ये हो जाएगा साइन कॉस थीटा साइन के थीटा। अब इसका गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा साइन के थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा। अब इस सभी का कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा प्लस के थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस के थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस के थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा। उसके बाद करना क्या है, आइए कॉस के प्लस 1 थीटा, यहाँ साइन के प्लस 1 थीटा, इसके हो जाएगा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, यहाँ कॉस के प्लस 1 थीटा। Therefore the result is true for k plus 1, thus by principle of mathematical induction we have n is equal to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक matrices of the same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B communicate that A is A and B, AB और B है। यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, A डैश इजकल टू A और B डैश इजकल टू B। लिख सकते हैं ए बी बी सिमेट्रिक, देन तो ए बी का होल इजकल टू ए बी। लिख सकते हैं ए बी का होल इजकल टू बी डैश ए डैश बी ए वाई। हम लिख सकते हैं बी ए इजकल टू ए बी, तो यहाँ लिखेंगे कन्वर्सली इफ ए बी इजकल टू बी ए, तो ए बी का डैश इजकल टू बी डैश ए डैश, तो बी ए एज ए एंड बी आर, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि, तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं, बी आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो इसको हम ए भी कर सकते हैं,
आइए हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हेंस ए बी इज सिमेट्रिक। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम 28वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल, लेट ए इतना, बी इतना, सी इतना, फाइंड द डी सच दैट सी डी माइनस ए बी। तो सोल्यूशन, लेट डी इजकल टू ए बी सी डी। डी दिया हुआ था, तो हमको क्या करना है, नाउ सी डी माइनस ए बी। सी कितना दिया हुआ था, 2538। डी कितना दिया हुआ है, ए बी सी डी। माइनस ए कितना दिया हुआ है, 2 - 1 3 4। बी कितना दिया हुआ है, 5274। आप देखिए इसको गुना करेंगे, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d माइनस, ये इसका 5×15। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5×10, 10 माइनस 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 10 में यहीं पर लिख देते हैं। चलिए क्या दिक्कत है, 10 7 हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ 2 एकम 2 दूना 4 माइनस 4, 5×15, 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 9 चौक 36, नहीं 4 चौका 16। आइए 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d माइनस 3 0 43 22 0 0 0 0। यहाँ पर, हाँ एक चीज यहाँ भूल गए थे, इक्वल टू 0। देन लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू ए बी। आइए क्या ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं मेरे हिसाब से ये भी ठीक नहीं है। इस जो था, चलिए तो इसका कहना था सी इसी फॉर्म में रहना चाहिए, ई ऐसे। चलिए जो जैसे फॉर्म में था उसको उसी फॉर्म में रहने दीजिए। इसको 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए। आइए 0 हो गया। 2a प्लस 5c माइनस 3, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c इक्वल टू 43 माइनस 43, और यहाँ हो जाएगा 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0 0 0 0। आइए लिख सकते हैं 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0 फर्स्ट। तो एबीसी का लिख सकते हैं 3a प्लस 8c प्लस ए नहीं, यहाँ प्लस नहीं माइनस, 43 इक्वल टू 0। यहाँ 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, और यहाँ 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0। ये हो गया। आइए हम फर्स्ट और सेकेंड को करते हैं।
सोल्विंग फर्स्ट गुने 3 एंड माइनस सेकेंड गुने 2। आइए फर्स्ट में 3 से गुना करते हैं, तो 3 से 3 दूना 6a प्लस 15 सी, इसको उस पर करेंगे दे दिया 9। अब आइए इसको करेंगे गुना, 3 दूना 6a प्लस 8 दूना 16 सी, अब प्लस 3 दूना 6 और 4 दूना 8 करेंगे। अब आइए तो ये से कट गया, 11 माइनस 11 में से 6 गया, माइनस सी इजकल टू माइनस 86 है ना, 86 में से 9 गया तो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 37। तो सी से सी कट गया, सी इजकल टू 37 फ्रॉम फर्स्ट क्या था 2a प्लस 5c इजकल टू 3 इजकल टू 0। तो 2a प्लस 5 इंटू 77 माइनस 3 इजकल टू 0। तो 2a इजकल टू 7 5 35 7 5 35 1 36 37 माइनस 3 इजकल टू 0। 2a इजकल टू 272 इजकल टू 0। तो 2a इजकल टू माइनस 272, तो a इजकल टू हो जाएगा 272 में से घटाएंगे तो माइनस 191। अब आइए माइनस 191 हो गया, अब करना क्या है, आइए सोल्विंग थर्ड इंटू 3 एंड फोर्थ इंटू 2 वी गेट 2b तो 3 दूना 6 b प्लस 5 तो 5 दूना 5 15 d इजकल टू 0। अब इसमें आइए 3 दूना 6a 6b प्लस 8 दूना 16 d और माइनस प्लस 2 दूना 4 2 दूना 4। यहाँ देखिए डी निकल गया मेरा कितना 44 फ्रॉम फर्स्ट क्या था मेरा, ऐसे थर्ड क्या था 2b प्लस 5d इजकल टू 0। तो 2b प्लस 5 गुने 44 इजकल टू 0। 2b इजकल टू हो जाएगा 5 का 20 और 5 का 20 2 22। 2b इजकल टू हो जाएगा माइनस 210 20। तो b इजकल टू माइनस 110। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी इजकल टू ए हो गया मेरा माइनस 191, बी मेरा हो गया माइनस 110 और सी हो गया 77, डी 44। यही हमारा आंसर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग को आज के फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के चैप्टर में ये करते हैं और चैप्टर का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग से फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। पर चलिए क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज में। Let a is equal to 0 1 0 0 so that ai b a n I plus n a n minus 1 b a where I is the identity matrix of order 2 and n is नेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है, n नेशनल नंबर है। तो आपको बनाना है पहले क्वेश्चन आप लोग समझिए और 2 मिनट कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, और क्योंकि आप लोग बनाते नहीं हैं तो अच्छी बात नहीं है, बनाया भी कीजिए क्वेश्चन सबको। चलिए आप लोग हम बता ही देते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए सोल्यूशन, ए मेरा क्या दिया हुआ है 0 1 0 0। अब आइए क्या लिखेंगे, गिवन दैट ए आई
इक्वल टू बी ए एन इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। तो यहाँ लिख सकते हैं पुट एन इक्वल टू वन। तो हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए एल एच एस में, और आर एच एस में मेरा क्या आ जाएगा, ए आई प्लस क्या हो जाएगा वन, ये वन आ गया, ए वन माइनस वन बी ए, इसको हम लिख सकते हैं ए आई बी ए। तो लिख सकते हैं फोर एन इक्वल टू वन, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अब आइए आगे लिखते हैं वी कस्टमर वी कस्टमर क्या यार, कस्टमर क्या होता है इस जगह, कस्टमर का क्या काम है। वी कंसिडर फोर एन इक्वल टू के, इट इज ट्रू ए आई प्लस बी ए के इक्वल टू ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए, फोर एन इक्वल टू के प्लस वन। आइए ए आई प्लस बी ए के प्लस वन इक्वल टू ए आई प्लस बी ए के इंटू ए आई प्लस बी ए। लिख सकते हैं ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए, फिर क्या है ए आई प्लस बी ए के प्लस वन आई प्लस ए के इंटू के बी ए आई प्लस ए के बी ए आई। फिर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुना कीजिएगा तो के ए के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। कहिएगा ये कैसे हो गया, देखिए इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, ये मेरा क्या है ए है, ए आई, सबका गुना कीजिएगा ये आएगा। फिर करना क्या है, तो ए के प्लस वन आई प्लस बी ए आई ए के प्लस वन। लिख सकते हैं ए के प्लस वन आई प्लस बी ए के प्लस वन। हम लिख सकते हैं इसीलिए फोर एन इजकल टू के प्लस वन। तो हम लिख सकते हैं ए एन, नहीं इस जगह एन कहाँ लिखेंगे, ये लिखना है ना, इट इज ट्रू। ये मेरा प्रूव हो गया। क्या करना था, के प्लस वन ही नहीं करना था, प्रूव हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए इक्वल टू वन 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 प्रूव दैट ए एन इक्वल टू थ्री एन माइनस वन 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 एन इज नेचुरल नंबर। आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन करने के लिए पी ए सच दैट ए एन, आइए इसका हम करते हैं। थ्री एन माइनस वन 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 पी वन इजकल टू सच दैट ए वन थ्री जीरो 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 थ्री जीरो, इसको वन 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 वन, इसीलिए पी वन इज ट्रू। पी टू ए स्क्वायर वन 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 वन, फिर वन 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 वन। तो हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा थ्री 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 थ्री,
वन एकम वन, वन एकम वन, वन एकम वन, थ्री, फिर वैसे थ्री 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 हो जाएगा। इस जगह लिखने को क्या आ जाएगा, इसीलिए P2 इज ट्रू। लेट PM बी ट्रू, इसीलिए PM इक्वल टू AM, 3M माइनस वन, 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 3M minus 1, 3M minus 1, 3M minus 1. Now AM plus 1 is equal to AM into A. अब आइए 3M plus 1 minus 1, 3M 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 minus 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। उसके बाद करना क्या है, 3 into 3 M minus 1, 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 3 into 3 M minus 1। हम लिख सकते हैं AM प्लस 1 इजकल टू 3M प्लस 1 माइनस 1, 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 3M प्लस 1 माइनस 1 और 3M प्लस 1 माइनस 1, 3M प्लस 1 माइनस 1, 3M प्लस 1 माइनस, तो ये हो जाएगा PM प्लस 1 इज ट्रू वेयर PM इज ट्रू। लिख सकते हैं P1 is true and P2 is true। From mathematical induction method, we can say then function of M is true. So an is equal to 3n minus 1, 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 3n minus is true for all n is नेचुरल नंबर। यही हमारा प्रूव करना था, ये बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बता दिए। अब आप लोग को हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू इतना 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट an इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस n 4 n 1 माइनस 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन an इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n 4 n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इक्वल टू a। लिख सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। आइए ए के इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k
where n is natural number. Let n is equal to k plus 1. तो a k plus 1 is equal to a k into a. तो a 1 plus 2k minus 4k, k 1 minus 2k is equal to 3 4 1 minus 1. आइए 3 plus 6k minus 4k, ये हो जाएगा -4 minus 8k plus 4k, 3k plus 1 minus 2k गुना करिएगा, मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, आ जाएगा 3 plus 2k, 4 minus 2k, 1 plus k, 1 minus 2k, 3 plus 2k, 4 minus 4k, 1 plus k, minus 1 minus 2k, 1 plus 2 into k plus 1, 1 plus k minus 4 into 1 plus k माइनस नहीं, यहाँ हम 1 minus 2k plus 1, ये हम लिख सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1. k plus 1 करके देखना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू n, तो 1 plus 2n minus 4n, n 1 minus 2n, n इज नेचुरल नंबर. यही हमारा आंसर है. आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है. चलिए हम नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं. इफ a and b are symmetric matrix, prove that ABBA is SQ symmetric matrix. चलिए आइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स P dash is equal to P, A dash is equal to A, B dash is equal to B. तो हम AB माइनस BA का डैश, तो AB का डैश माइनस BA का डैश, तो इसका हम B डैश A डैश कर सकते हैं, और इसको A डैश B डैश कर सकते हैं, इसको हम BA लिख सकते हैं, इसको AB भी लिख सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं माइनस AB माइनस BA. आइए इसको लिख सकते हैं AB माइनस BA इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्री के लिए इससे पहले यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा. SQ सिमेट्रिक P डैश इक्वल टू माइनस P, तो A माइनस B इक्वल टू B डैश, A डैश माइनस B डैश, AB डैश का इक्वल टू B डैश इंटू A डैश. यही हमारा आंसर हो गया. ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं. पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ नहीं शो दैट द मैट्रिक्स ए बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग ए इज ए सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक. तो हम लिख सकते हैं P डैश इक्वल टू P सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हम लिख सकते हैं P डैश इक्वल टू माइनस P ई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हम लिख सकते हैं इस जगह A डैश इक्वल टू A, B डैश इक्वल टू ए बी का होल डैश, B डैश इक्वल टू C का होल डैश. हम लिख सकते हैं लेट ए बी इक्वल टू C, ए बी का होल डैश इक्वल टू B डैश माइनस A डैश का होल इक्वल टू A. अब देखिए हम लिख सकते हैं
बी हाँ सी डैश बी डैश का डैश, तो सी डैश बी, तो हम सी डैश बी को हम क्या कर सकते हैं, सी का क्या कर सकते हैं, ए बी का डैश इक्वल टू बी, तो हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश इक्वल टू बी। आइए हम लिख सकते हैं बी डैश ए बी, इसीलिए बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। फिर ए डैश माइनस इक्वल टू माइनस ए, तो बी डैश ए बी का होल डैश, बी डैश सी डैश का होल डैश, सी डैश बी डैश का डैश। आइए ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश डैश, इसको ए बी का बी डैश इंटू ए डैश इक्वल टू बी, बी डैश इक्वल टू माइनस ए डैश बी, तो इसीलिए माइनस बी डैश ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए आप लोग को बताते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन देखिए, अब 6 तक हो गया। 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, तो सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इंटू ए, तो चलिए ए डैश करना है। 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। अब आ जाओ ए डैश इंटू ए, 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड। 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। आइए इसको हम गुना करते हैं, गुना कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर हो जाएगा 0 प्लस, नहीं 0 प्लस नहीं माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2 वाई जेड इजकल टू नहीं माइनस वाई जेड, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, उसके बाद 2 वाई जेड इजकल टू माइनस वाई जेड, जेड स्क्वायर। अब आइए यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 0 0 6 वाई स्क्वायर 0 0 0 हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर। आइए 1 0 0 0 0 नहीं 1 0 0 0 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका कंपेरिजन ये करेगा। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद देखिए इस जगह आएंगे
टू एक्स स्क्वायर इजकल टू वन, एक्स स्क्वायर इजकल टू वन बाई टू, एक्स इजकल टू रूट अंडर वन बाई टू। आइए इसका हम लिख सकते हैं सिक्स वाई स्क्वायर इजकल टू वन, वाई स्क्वायर वन बटे सिक्स, वाई रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर सिक्स। फिर टू जेड स्क्वायर, थ्री जेड स्क्वायर इजकल टू वन, जेड स्क्वायर इजकल टू वन बाई थ्री, जेड इजकल टू रूट अंडर वन बाई थ्री प्लस माइनस। यही हमारा आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इजकल टू वन टू वन, 120 201 102 020 दिया हुआ है। सॉल्यूशन 121 इजकल टू 120 201 102 02x 0 121 0 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस x हो जाता है 0 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब करना क्या है, इसको गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 0। अब आइए 4, देखिए 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू माइनस 4x इक्वल टू माइनस 1। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2 सो दैट द a स्क्वायर माइनस 5 a 7 आई। तो a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, 9 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 8 5 माइनस 5 3। इसके बाद a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, 8 5 माइनस 5 3, 3 1 माइनस 1 2 प्लस 1 0 0 1, 8 5 माइनस 5 3 15 5 माइनस 5 15 10, 7 0 0 7 0 0 0 0। यही हमारा आंसर है। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 9th क्वेश्चन को बताते हैं। फाइंड एक्स इफ इतना और 102 021 203 एक्स 41 इक्वल टू इतना। देखिए बनाते हैं इसको, पिछले बनाए हुए थे एक्स माइनस 5 माइनस 1, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्स प्लस 0 प्लस 2, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 8 प्लस 1, इसका कीजिएगा तो 2x प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आइए x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2, 9 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x से 2x कट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, एक्स इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 3 चौको 16 16 3 48। ये हमारा इसका भी ये भी आंसर हो गया। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं और बनाते हैं। ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड which he sells in two markets, annual sales और individual value। फर्स्ट में ये है इंडिविजुअल और सेकंड में इंडिकेटेड। 10,000 20 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 प्रोडक्ट इफ द एक्स वाई जेड आर एस 2% 2.50 पर 1.50 पर 10 पर रेस्पेक्टिवली फाइंड द रिव्यू ऑफ द इवन मार्केट हेल्प्स मैक्स अलजेब्रा। ये तो यूनिट क्रॉस ऑफ एबिलिटी कम्युनिकेट आर एस 2000 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रोस सैलरी। टोटल सैलरी में से उस सैलरी को घटा देंगे, ग्रोस सैलरी निकल जाएगा। चलिए हम फर्स्ट ये बनाते हैं। 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। अब देखिए 2 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया। इस सभी को हम करेंगे तो आपको 25
प्लस 3000 प्लस 1800 15 प्लस 30,000 प्लस 800 800 क्या 8,000। आइए 46,000 और 53,000। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है। ये निकल गया तो हमको क्या निकलना, बी में तो ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी तो क्या करना होगा, इस ये इसका ग्रोस सैलरी को पहले निकालने के लिए पहले इसका निकालेंगे। 10,000 2,000 18,000 रुपया 1 रुपया 50 पैसा 6 रुपया 20,000 रुपया 8,000 प्रोडक्ट। इतना प्रोडक्ट खरीदे। अब करना क्या है, सभी को गुना करेंगे तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 400 इक्वल टू 31 36 पर हो गया। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए टोटल माइनस करेंट सैलरी, टोटल कितना है 46,000 और 53,000 माइनस 31,000 36,000 15 17। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आइए हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, दिमाग में ए सॉल्यूशन लिखेंगे। ए एम एक्स एन बी एन क्रॉस एम, तो ए बी इजकल टू एम क्रॉस एन, एक्स इजकल टू 1 2 3 4 5 6 और -7 -8 -9 2 4 6। ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3, ये हो गया 2 क्रॉस 3। एक्स इजकल टू ए बी सी डी। ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। आइए ए प्लस 4 बी 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d -7 -8 -9 2 4 6। a इजकल टू 4b इजकल टू -7 1 2a प्लस 5b इजकल टू -8। इक्वेशन फर्स्ट गुने टू सेकेंड और सेकेंड वी गेट 2a प्लस 5a 4 दूना 8 b इजकल टू -14, तो -2a इजकल टू 5b इजकल टू 18। इसका कीजिएगा तो 3b इजकल टू -6। तो अब b इजकल टू 2 माइनस
पुट b इक्वल टू -2 इज इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 4b इक्वल टू -7, तो a इक्वल टू -7 प्लस 8, तो a इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4b 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, क्योंकि c प्लस d इक्वल टू 2 थर्ड और 3c प्लस 6d। 3 प्लस c हो जाएगा 3 प्लस c इक्वल टू 6 और 3c प्लस 6d इक्वल टू 6, 3d इक्वल टू 0, तो हो जाएगा d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट, हो जाएगा c प्लस 4d इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 माइनस 2 2 0, यही हमारा आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखिए। एंड ए बी square matrix of the same order such that AB BB prove indication of ABN and BN a order movement a ABN का whole AN BN for all natural number। AB BA AB M AB equal to BA। S1 is true for n is equal to 1। AB के AB के A के A into B A के B A डैश इसको हो जाएगा RHS। फिर करना क्या है, S1 यहाँ लिखेंगे S1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, इट इज ट्रू n इज इक्वल टू k, तो S1 इज ट्रू फॉर v n नेचुरल। S2 AB का होल AN BN for n is equal to 1, S2 is true for n is equal to 1। Assume S2 is true for n is equal to k, तो LHS AB k प्लस 1 AB के AB k डैश B के B E एक k प्लस 1 इंटू B k प्लस 1, तो RHS S2 is true for n equal to k plus 1, it is true for n is equal to k। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। A is equal to alpha beta gamma minus alpha is such that A is equal to I
इक्वल टू आई। देखिए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा 1001 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा 0 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 1001 अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा 0 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 1001। तो इसके बाद करना क्या था, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 1 माइनस स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन क्या एज ए जीरो मैट्रिक्स। ये हम 15वां लास्ट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का देखते हैं। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन फाइंड आई ए का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं सोल्यूशन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, तो आई क्यूब का है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए इक्वल टू आई ए। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस माइनस 7i। हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस 3a माइनस प्लस माइनस 7a, आई प्लस 7a माइनस ए, तो ये हो जाएगा आई। यही हमारा आंसर है। आप लोग का इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी डाउट हो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। हम एमसीए एंट्रेंस के जो भी बच्चे हैं वो ये कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसीए एंट्रेंस बनाए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। आज क्लास ख़त्म करते करते एक शायरी सुन लीजिए। अब हसीन ख्वाब आता नहीं, अब हसीन ख्वाब आता नहीं, परीक्षा का तनाव जाता नहीं, पूरे साल किताब खोला ही नहीं, पूरे साल किताब खोला ही नहीं, अब खोले तो समझ में नहीं आता है, अब खोलो तो समझ में नहीं आता है।